दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे 1968 की सुपरहिट पिक्चर्स के बारे में। 20 सितंबर 1968 को रामानंद सागर साहब ने रिलीज की अपनी स्पाई थ्रिलर फिल्म आंखें। मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। कुछ इस तरह मुस्कुराने लगी, मैं पानी पीना भूल गया और घबराकर वहां से भाग गया। फिल्म आंखें के गीतकार थे साहिर लुधियानवी और संगीतकार थे रवि साहब। मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। फिल्म आंखें के कलाकार थे धर्मेंद्र, माला सिन्हा, महमूद, धूमल, कुमकुम, ललिता पवार। मीनाक्षी देवी, मैं आपके जज्बे की कदर करता हूँ, लेकिन मैं वो आदमी नहीं हूँ जिससे आपको मोहब्बत करनी चाहिए। क्यों? ये तो आप अच्छी तरह जानती हैं। जो रास्ता मैंने इख्तियार किया है उसमें जिंदगी का इतना भरोसा नहीं। 1969 के फिल्म फेयर अवार्ड्स के लिए बेस्ट डायरेक्टर के लिए रामानंद सागर साहब को चुना गया। मौत से ज्यादा यकीन है। देखो, तुम उस मौत से डरते हो जो अभी तक सिर्फ तुम्हारे ख्याल में है, लेकिन मैंने ना तो मौत से डरना सीखा और न मौत के डर से मोहब्बत को ठुकरा। 1969 के फिल्म फेयर अवार्ड्स के लिए बेस्ट सिनेमेटोग्राफी के लिए फिल्म आंखें के कैमरामैन जी सिंह साहब को चुना गया। मेरी माँ कहा करती थी, जितना जिंदगी का भरोसा कम है उतनी ही जल्दी मोहब्बत कर लो, ताकि मरते वक्त ये गम तो ना हो कि भगवान की इतनी बड़ी नेमत से हम महरूम रह गए। फिल्म का बजट था 80 लाख रुपए। ये फिलॉसफी मरने वाले के लिए तो ठीक है। मोहब्बत का मजा उठाया और चल दिया, लेकिन अपने बाद दुनिया में जिसे तड़पने के लिए छोड़ दिया जाए, उसके लिए मोहब्बत एक सजा है, और ये सजा मैं किसी को नहीं देना चाहता। फिल्म आंखें का ऑल इंडिया बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था 6 करोड़ 40 लाख रुपए। तो गोया तुम्हें मेरी खुशी का इतना ख्याल है कि अपने बाद भी मुझे गम नहीं देना चाहते। अपनी खुशी से ज्यादा दूसरे की खुशी का इतना ख्याल रखना, इसी का नाम मोहब्बत है। फिल्म का वर्डिक्ट था ब्लॉकबस्टर। जब इतनी मोहब्बत करते हो तो इकरार क्यों नहीं करते? इतनी जल्दी इकरार नहीं करना चाहते? कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर सकती हूँ। 1 मार्च सन 1968 को AVM ने रिलीज की अपनी फैमिली ड्रामा फिल्म दो कलियां। मैं बस हूँ। यस, यू आर ए बस। मैं बेकाबू हूँ। हाँ, तो मुझे काबू में करोगे? हाँ, तुम इसे मौका दोगी? क्यों मैम साहब, खामोश क्यों हैं? फरमाइए ना। बताऊंगी ऐसे। हटाओ। मैं भी देखूंगा। इधर 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 आप इधर इधर शिखर, किरण से ज्यादा मत उलझ। अरे बड़ी जालिम पोट्टी है, बंदूक की गोली है गोली, और सुना है कि इसकी अम्मा तोप का गोला। फिल्म के गीतकार थे साहिर लुधियानवी और संगीतकार थे रवि साहब। बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आंख के तारे। फिल्म के कलाकार थे विश्वजीत, माला सिन्हा, बेबी सोनिया, महमूद, ओम प्रकाश और मनोरमा साहिबा। यार शेखर, अपनी जेब से कंजूस के दिल की तरह खाली है। तेरे रुपए नहीं आए अभी तक? नहीं यार। मेरी हथेली खुजारी आ रहे होंगे। नमस्ते शेखर। नमस्ते वकील साहब। आइए आइए वकील साहब, आपकी बड़ी लंबी है उम्र। महेश, रुपए शेखर के आते हैं और इंतजार तुम करते हो। फिल्म का बजट था 90 लाख रुपए। वकील साहब, रुपए तो रुपए, ये कपड़े भी शेखर के हैं। बात दरअसल ये है कि नदी का पानी टाकी में, टाकी का पानी नल में, नल का पानी पेट में, और पेट का पानी। फिल्म दो कलियां का ऑल इंडिया बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था 4 करोड़ रुपए। वकील साहब, आप मुझे भगवान के लिए उस देवता का नाम बता दीजिए जो मुझे हर महीने 250 रुपए भेजते। शेखर, तुम हर बार यही सवाल पूछते हो और मैं हर बार यही जवाब देता हूँ कि मैं मजबूर हूँ। उन्होंने नाम बताने के लिए मना कर दिया है। नमस्ते। नमस्ते शेखर, तू आम खाना यार, गुठलियां गिनने से क्या फायदा, होगा कोई गुप्तदानी। फिल्म दो कलियां का वर्डिक्ट था सुपरहिट। ये गुप्तदान या कोई भी गुप्त काम मुझे पसंद नहीं। ये 250 रुपया महीना वकील के मार्फत किसे भेजे जाते हैं? कौन है ये शेखर? कभी नमस्ते तक करने नहीं आया मगरूर। मैं जो हर रोज तुम्हें नमस्ते कर लेता हूँ। नमस्ते।
21 सितंबर 1968 को पन्नालाल महेश्वरी साहब ने रिलीज की अपनी रोमांटिक सस्पेंस फिल्म नीलकमल। महाराज के मैंने राजकुमारी को देखा और मेरे तन मन में प्रेम की ज्वाला भड़क उठी और वो मेरे रोम रोम में समा गई। आज मैं इस बड़े दरबार में इकरार करता हूं कि मैंने राजकुमारी से प्रेम किया और उसी के प्रेम और उसके रूप की प्रेरणा से ही मैंने रंगमहल बनाया। फिल्म के गीतकार थे साहिर लुधियानवी साहब और संगीतकार थे रवि साहब। तुझको पुकारे मेरा प्यार। फिल्म नीलकमल के कलाकार थे मनोज कुमार, राजकुमार, वहीदा रहमान, बलराज साहनी, शशि कला और महमूद साहब। – 1969 के फिल्म फेयर के लिए वहीदा रहमान साहिबा को बेस्ट एक्ट्रेस के लिए चुना गया था। फिल्म नीलकमल के लिए 1969 के फिल्म फेयर में बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर मिला था शशि कला साहिबा को। प्यारी, कहीं हमारे प्यार को समाने की नजर न लग जाए। हाय, मैं मर जाऊं। हाय। फिल्म का बजट था 85 लाख रुपए। रोज ऑफिस में देर से गए तो ऑफिस ही गया। कम से कम भैया को इतना याद तो रहा कि ऑफिस ही जाना है। फिल्म का ऑल इंडिया बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था 3 करोड़ 50 लाख रुपए। या मुझे यहाँ कैसे मुंह दिखाने मिली थी? मुंह दिखाने? ये तो मेरी है, आपकी है तो आप ले लीजिए। लेकिन ये यहाँ कैसे आई? मैं तो इसे कब से ढूंढ रही थी। मुझे तो गिरधर जी ने दी थी। गिरधर ने? चोर कहीं का। फिल्म हिट रही थी। अभी उस देवता को मजा चखाती। वाह 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 वाह, इफक ने गिरधर से नौकर कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के, करने देता नौकरी करने। 19 जनवरी 1968 को राजेंद्र भाटिया साहब ने रिलीज की अपनी रोमांटिक ड्रामा फिल्म कन्यादान। आप सच कहती हैं? क्या तुम नहीं चाहते कि ये सूनापन दूर हो? क्यों नहीं? फक्कर बाबा, ये थप्पड़ कैसा है? थप्पड़ ऐसा कि मैंने सब सुन लिया था। मेरे सिर पर राख डालता है। ये रहा था फक्कर बाबा। फिल्म कन्यादान के गीतकार थे हसरत जयपुरी और नीरज साहब। संगीतकार थे शंकर जयकिशन साहब। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में। फिल्म के कलाकार थे शशि कपूर, आशा पारेख, ओम प्रकाश, अचला सचदेव, चंद्रशेखर और मधुमती। फसल की कटाई कब खत्म होगी हुजूर? अभी तो फसल की कटाई शुरू भी नहीं हुई। कमाल है, अब के फसल को क्या हो गया? पकने का नाम ही नहीं लेती। जी ऐसी कोई बात नहीं, मगर कुमार साहब गुस्ताखी माफ हो। अब की बार आप जब से आए हैं कुछ खोए खोए से लगते हैं। खोए खोए? नहीं तो। फिल्म का बजट था 80 लाख रुपए। कुमार साहब, आपने अपने दस्तखत बदल दिए हैं क्या? नहीं। नहीं? तो फिर आपने चेक पे दस्तखत की जगह ये क्या लिख दिया? रेखा? रेखा? हाँ देखिए। फिल्म का ऑल इंडिया बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था 3 करोड़ 20 लाख रुपए। परदेसी? देसी। परदेसी बिछड़ कर बहुत कम मिला करते हैं मेरे बिल्लो। फिल्म हिट रही थी। नमस्ते परदेसी। नमस्ते। अच्छी तो हो ना? मैं तो अच्छी हूँ, मगर रेखा की हालत तो ना ही पूछो तो अच्छा है। क्यों? खरी तो है। गुलाबी, जिस दिन से तुम गए हो उसी दिन से न बेचारी को दिन को चैन है न रात को आराम। सच? जब देखो खोई खोई सी सड़क के किनारे तुम्हारी राह देखती रहती। 4 अक्टूबर 1968 को गुरुदत्त फिल्म्स ने रिलीज की अपनी मर्डर मिस्ट्री फिल्म शिकार। वीरा कहाँ है? आपके कमरे में बॉस।
यहाँ क्या कर रही हो तुम? सफाई बॉस। आओ, बैठो आजा। फिल्म के गीतकार थे हसरत जयपुरी और संगीतकार थे शंकर जयकिशन साहब। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। फिल्म के गीत पर्दे में रहने दो को सन 1969 में फिल्म फेयर में बेस्ट प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर दिया गया था आशा भोसले साहिबा को। इनका बयान ठीक निकला? हाँ साहब, आदिवासियों ने बताया शाम से ये दोनों उनके जश्न में थे, सारी रात वहीं पीते रहे। फिल्म के कलाकार थे धर्मेंद्र, आशा पारेख, संजीव कुमार, रहमान, जॉनी वॉकर, हेलेन और बेला बोस। फिल्म शिकार में कॉमेडी के लिए जॉनी वॉकर साहब को सन 1969 के फिल्म फेयर में बेस्ट कॉमेडियन का फिल्म फेयर दिया गया था। नाइनटीन 1969 के फिल्म फेयर अवार्ड्स में संजीव कुमार साहब को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर दिया गया। यहाँ से लगकर ये गोली नीचे गिरी। कल रात आपने उस जगह जो पिस्तौल देखी, आपको यकीन है वो नरेश की ही थी? मुझे तो बिल्कुल वैसी ही लगी। .32 वैसी 2 पिस्तौलें नरेश के पास थी। फिल्म का बजट था 75 लाख रुपए। साहब, सारा घर छान मारा, कोई पिस्तौल नहीं मिली। दोनों पिस्तौलें गायब और ये गोली भी .32 की लगती है। फिल्म का ऑल इंडिया बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था 3 करोड़ रुपए। गुलाब। फिल्म शिकार हिट थी। लेडीज रुमाल, फैंसी डिजाइन। पहचानते हो किस लड़की का? नहीं इंस्पेक्टर। 29 नवंबर 1968 को महमूद साहब ने रिलीज की अपनी कॉमेडी ड्रामा फिल्म पड़ोसन। पड़ोसन के गीतकार थे राजेंद्र कृष्ण और संगीतकार थे R.D. बर्मन साहब। फिल्म के कलाकार थे महमूद, सुनील दत्त, सायरा बानो, किशोर कुमार, केशव मुखर्जी और मुकरी साहब, साथ में ओम प्रकाश और आगा। फिल्म का ऑल इंडिया बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था 2 करोड़ 80 लाख रुपए। अप्रैल 1968 को जीपी सिप्पी साहब ने रिलीज की अपनी फैमिली ड्रामा फिल्म ब्रह्मचारी। राजदान साहब, जय हिंद। जय हिंद भैया। ये देखिए, इस बार बच्चों की क्या हंसती खेलती तस्वीरें लाऊं मैं राजदान साहब। बस जल्दी से नोटों की झलकी दिखाई, जल्दी से। नहीं ब्रह्मचारी नहीं, अब मैं अपने मैगजीन में तुम्हारे बच्चों के फोटो नहीं छापूं। तुमने क्या मेरे पेपर को अपने यतीम खाने की एल्बम समझ लिया है? इससे पहले ही मैंने इतने फोटो छाप दिए हैं कि लोग मेरे मैगजीन को बच्चों का पर्चा समझने लगे। लेकिन राजदान साहब, बच्चे तो स्वयं भगवान का रूप होते हैं जी। लेकिन भगवान मेरा पेपर नहीं खरीदते, लोग खरीदते हैं जो भगवान को किसी और रूप में भी देखना चाहते हैं। फिल्म के गीतकार थे राजेंद्र कृष्ण साहब और संगीतकार थे शंकर जयकिशन साहब। चक्के पे गाड़ी में निकली अपनी सवारी, थोड़े अगाड़ी थोड़े पिछाड़ी, थोड़े अगाड़ी थोड़े पिछाड़ी। फिल्म के कलाकार थे शम्मी कपूर, राजश्री, प्राण, मुमताज, जगदीप, मोहन चोटी और सचिन। यानी कि आपको लड़कियों की तस्वीरें चाहिए। 37, 22, 37 यानी कि 37, 22, 37। नहीं ब्रह्मचारी, ये तुम्हारे बस करोगे। फिल्म ब्रह्मचारी को 1969 फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट फिल्म का फिल्म फेयर दिया गया था। तुम कोई दूसरा रास्ता क्यों नहीं खोजते? जैसे? मैं अपने अखबार में इश्तिहार दिए देता हूँ कि जिन मालदार मगर बेऔलाद वालों की इच्छा हो वो तुम्हारे यतीम खाने से बच्चे गोद ले सकते हैं। इस तरह तुम्हारा बोझ भी हल्का हो जाएगा। और लेकिन मैं उन्हें बोझ नहीं समझता हूँ राजदान साहब, मैं उनसे प्यार करता हूँ। उनमें से कई एक को तो मैंने अपने हाथों से पाल पोस कर बड़ा किया है। मेरे बच्चे मेरे दिल के टुकड़े हैं। ये पागलपन है। 1969 के फिल्म फेयर में शम्मी कपूर साहब को फिल्म ब्रह्मचारी की एक्टिंग के लिए बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर मिला था। मुझे क्या मालूम नहीं कि तुम्हारा मकान तक गिरवी पड़ा हुआ है। कितने का कर्ज था? 15,000। सूद मिलाकर 20,000 हो चुका है। और मेरे बॉस ने धमकी दी है, अगर मैं कर्जा वक्त पर नहीं चुका सका तो घर को नीलाम करवा देंगे। समझ में नहीं आता तब मैं अपने बच्चों को लेकर कहां जाऊं।
फिल्म ब्रह्मचारी के संगीत के लिए 1969 के फिल्म फेयर अवार्ड्स में शंकर जयकिशन साहब को बेस्ट म्यूजिक का फिल्म फेयर मिला। ऑल राइट, मैं तुम्हें 500 रुपए देने के लिए तैयार हूं, लेकिन इन तस्वीरों के नहीं। कोई ऐसी तस्वीर खींच के लाओ जो जिंदगी की जीती जागती तस्वीर। मतलब ये कि किसी बड़े नेता का ऐसा पोज जो किसी प्रेस फोटोग्राफर को ना मिल सका हो। समथिंग यू नो एक्सक्लूसिव। किसी हादसे की ऐसी तस्वीर जिसे देखकर इंसान का दिल दहल जाए। बस समझ गया। और यकीन जानिए ऐसी तस्वीर लेकर आऊंगा कि कलेजा मुंह को आ जाए। फिल्म के एक गीत मैं गाऊं तुम सो जाओ के लिए 1969 के फिल्म फेयर में शैलेंद्र साहब को बेस्ट लिरिसिस्ट का फिल्म फेयर मिला था। मुझे रोकिए नहीं, मैं मरना चाहती हूँ, मुझे मरने दीजिए। अजी मरने से कौन रोकता है? आप मरना चाहती है, शौक से मरिए। मैं तो यह चाहता हूँ कि औरों को भी आपसे सबक सीखना चाहिए और इस महंगाई के जमाने में खुदकुशी करके हमारे देश का बोझ हल्का करना चाहिए। इस तरह अनाज की समस्या भी हल हो जाएगी। मैं तो सिर्फ एक फोटो खींचना चाहता हूँ। 1969 के फिल्म फेयर अवार्ड्स में मोहम्मद रफ़ी साहब को फिल्म के एक गीत दिल के झरोखे के लिए बेस्ट सिंगर का फिल्म फेयर मिला था। जी हाँ, फोटो सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। आप तो मर ही रही है। 2 मिनट आगे या पीछे मरने से क्या फर्क पड़ने वाला? आपकी फोटो से मुझे 500 रुपए मिलेंगे। वैसे फोटो और लोग भी खींचेंगे लेकिन वो आपकी लाश की होगी। खुदकुशी करते वक्त का फोटो सिर्फ मेरा लिया होगा। अब जरा पोज कीजिए, बालों को यूं ही छिपा रहने दीजिए, जरा साड़ी को हवा में यूं ही लहराने दीजिए और अपने नरों पर खूबसूरत मुस्कुराहट लाइए। स्माइल। ओह सॉरी, ये तो बड़ा ट्रैजिक मोमेंट आपकी जिंदगी का, बड़ा गंभीर। आपको बिल्कुल मायूस रहना चाहिए। आप क्यों नहीं रोते रहिए। 1969 के फिल्म फेयर में बेस्ट स्टोरी के लिए सचिन भौमिक साहब को चुना गया फिल्म ब्रह्मचारी की स्टोरी के लिए। थैंक यू वेरी मच। अब खुद पढ़िए, कहीं धक्का दे दूं मैं? थैंक यू सो मच। बॉय 500 रुपए। फिल्म का बजट था 60 लाख रुपए। मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही है आप? भी नहीं। छी 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 छी, बस इसी चीज ने हम हिंदुस्तानी को तबाह कर दिया। कोई करेक्टर नहीं है। ये देश तरक्की कहां से करेगा साहब? चलिए हिम्मत बांधिए और छलांग मार डालिए। आप राम भली करेंगे। मैं आपकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करूंगा। चलिए। फिल्म का ऑल इंडिया बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था 2 करोड़ 50 लाख रुपए। फिर रोना शुरू कर दिया? भूख लगी है क्या? आइए मैं खाना खिलाता हूँ, लेकिन वादा कीजिए कि पेट भरते ही डूब मरेंगी आप। मुझे आपकी फोटो बेचकर 500 रुपए कमाने हैं। मेरे 12 बच्चे हैं, नहीं तो भूखे मर जाएंगे वो। फिल्म ब्रह्मचारी हिट रही थी। जानवी, बात तो बिल्कुल पता की पूछिए। तुम मरना क्यों चाहती हो? बताओ। अगर तुम्हारी कहानी दिलचस्प हुई तो तुम्हारी फोटो के साथ मैं उसे भी छुपा दूंगा। शायद राजन साहब कुछ एक्स्ट्रा पैसे दे दे। हाँ, पैसे पैसे पैसे। आपको पैसे मेरी जान से भी ज्यादा प्यारे हैं। 26 जुलाई 1968 को PS वीरप्पा साहब ने रिलीज की अपनी रोमांटिक फिल्म आदमी। कैसी हैं? ठीक हो? यहाँ कैसे आ गई? इधर उधर पूछताछ करते करते चली गई। आप उधर कहाँ गए हुए थे? मैं वहाँ वो तालाब की गहराई नाप रहा था। तालाब की गहराई? हाँ, वो देखिए वो लकड़ी का खंभा गड़ा हुआ है ना, वो बीच पानी में। फिल्म आदमी के गीतकार थे शकील बदायूनी साहब और संगीतकार थे नौशाद साहब। कैसी हसीन आज बहारों की रात है। फिल्म आदमी के कलाकार थे दिलीप कुमार, मनोज कुमार, वहीदा रहमान, सिम्मी, प्राण, मोहन चोटी और उल्हास साहब। कौन सा? वहाँ खैर आप हाथ ही रखिएगा, मैं अभी बताता हूँ। सर इसको इधर लाइए। वो वहाँ ठीक वहाँ पानी 45 फुट गहरा। फिल्म का बजट था 70 लाख रुपए। मीना, मीना, क्या बात है? भगवान के लिए जो भी हो बता दीजिए। मीना। फिल्म आदमी का ऑल इंडिया बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था 2 करोड़ रुपए। मीना, लोग जो समझते हैं मैं वो धर्मात्मा नहीं हूं। इस सीने के अंदर एक राक्षस की आत्मा भी सांस लेती है। फिल्म आदमी अबव एवरेज रही थी।
उसमें एक एल्बम और गुड़िया मिलेगी तुम्हें। 25 अक्टूबर 1968 को इंदु भूषण साहब ने रिलीज की अपनी रोमांटिक ड्रामा फिल्म हसीना मान जाएगी। मैं रिसर्च करते हुए इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि लड़कियां 4 किस्म की होती हैं। 4 किस्म की? हाँ, 4 किस्म की। के गीतकार थे कमर जलालाबादी और संगीतकार थे कल्याण जी आनंद जी साहब। फिल्म के कलाकार थे शशि कपूर, बबीता, अमिता, जॉनी वॉकर, यूनुस परवेज, सप्रू और मनमोहन कृष्ण साहब। देवी जी, मुझे भाग्य को मालूम नहीं था कि आपकी पसंद क्या है। मैं जल्दी में पूरा गमला उठा लाया। आपको जो फूल पसंद है आप तोड़ लीजिए, ये लीजिए। आपकी तारीफ? फिल्म का बजट था 55 लाख रुपए। आपकी तारीफ? जो बंदे को दुनिया आपका आशिक कहती है। बदतमीज। बदनसीब। तुम्हारी माँ बहनें नहीं है क्या? जी नहीं। लोफर। सीटी क्यों बजाई? जी बचपन से आदत है। और अगर मुझे सैंडल मारने की आदत हो तो ये बुरी आदत होगी। मिस्टर, ये फ्लर्ट करने की आदत तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो लड़कों के रिमार्क्स को बर्दाश्त कर लेती है। अगर फिर कभी बदतमीजी की तो उसका जवाब तुम्हें मिल जाएगा, समझे? फिल्म का ऑल इंडिया बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था 1,90 लाख रुपए। I'm sorry। ये लीजिए। और तुम ये लेते जाओ। मारा गया अपना विद्यार्थी मेरे चक्कर में। फिल्म हसीना मान जाएगी सेमी हिट रही थी। क्या हुआ कमल? कुछ नहीं। दुनिया में शराफत का यही इनाम है। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। हमारी पनाह में आ जाओ, मिनटों में बदला ले लूंगा। लड़कियों से झगड़ा करना आपको शोभा देता है, मुझे नहीं। और मार खाना आपको शोभा देता है, हमें नहीं। 2 फरवरी 1968 को ए भीम सिंह साहब ने रिलीज की अपनी फैमिली ड्रामा फिल्म साधु और शैतान। पंडित जी, अरे ये तो अपना ही आदमी है। चलो चलो, बैठो बैठो बैठो। मत बैठो मत बैठो। क्यों 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 क्यों? मैं इस मटके वाले को ले जाऊंगा। अरे बजरंगू, ये खाटी मटका है। देख देख देख। पंडित जी, पहले पहले सब लोग ऐसे ही बोलते हैं। एक दिन खाली मटके वाला गाड़ी में बैठा हुआ था, बाद में मालूम पड़ा उसके अंदर बेवड़ा था। कंट्री कंट्री, फिर सारा दिन पुलिस वाले के आगे पीछे घूमना पड़ा। फिल्म के गीतकार थे राजेंद्र कृष्ण साहब और संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब। फिल्म के कलाकार महमूद, ओम प्रकाश, प्राण, भारती, मुकरी, किशोर कुमार, केस्टो मुखर्जी और नाजिर हुसैन साहब। अरे बजरंगू, सब मटके एक जैसे नहीं होते। ये तो बजाने वाला मटका है, बजा। फिल्म का बजट था 50 लाख रुपए। तेरे बाबूजी के कारनामे सुने तूने? हाँ सुना, लेकिन विश्वास नहीं होता। बाबूजी ऐसा नहीं कर सकते। जो भी हो, हम तो बाल बाल बच गए। न जाने मुझे कल क्या सूझी कि सिर्फ 5 रुपए छोड़कर मैंने सारे रुपए बैंक से निकाल लिए थे। फिल्म का ऑल इंडिया बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था 1,64 लाख रुपए। अरे बजरंगू, ये दांतों का संगीत से क्या संबंध है रे? शास्त्री जी, मैं हूँ जाहिल आदमी। मैंने तो यही पूछा था। अच्छा। वैसे शास्त्रीय संगीत की इज्जत मेरे हृदय में बहुत। साधु साधु, परंतु फिल्म साधु और शैतान सेमी हिट रही थी। शास्त्री जी, एक आध पुरानी फिल्म का गाना प्रस्तुत कीजिए। पुरानी फिल्म? हाँ। अच्छा जरा याद कर लूं। उड़ता हुआ ये पंछी उड़ने से इधर आया। 8 फरवरी 1968 को टी प्रकाश राव साहब ने रिलीज की अपनी फैमिली ड्रामा फिल्म इज्जत। तो आप हैं वो सरकार, आप ही की वजह से लोग मुझे सलाम करते हैं, क्योंकि मेरी शक्ल आपसे मिलती है। आखिर बात तो एक ही है।
फिल्म के गीतकार थे साहिर लुधियानवी और संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, धर्मेंद्र, तनुजा, जयललिता, महमूद, बलराज साहनी और मनमोहन कृष्ण साहब। फिल्म का बजट था 45 लाख रुपए। क्या बात है सरकार? कोई अंदर आया? नहीं सरकार, मैं तो यहीं था, बाहर से कोई नहीं। पिताजी क्या हुआ? ये तलवार गिर गई थी। कैसे गिर गई? बेटे ऐसे ही गिर गई। जाओ। फिल्म का ऑल इंडिया बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था 1 करोड़ 60 लाख रुपए। भैया, तुम अभी तक कैसे ही बैठे हो? अरे तुम तो पसीना पसीना हो रहे हो। तुम्हारा तो बदन तप रहा है। मैं ठीक हूँ। तुम्हें बुखार है? उठो, चलो चलो ना भैया। लेकिन मैं तुम्हारा भाई हूँ। जानती हूँ, जो भाई बहनों से रुठ जाते हैं वो ऐसे ही कहते। चलो सो जाओ, लेटो ना, सो जाओ। फिल्म इज्जत सेमी हिट रही थी। ये होता है बहन का प्यार। एक ही जगह इतनी मोहब्बत और इतनी नफरत मैंने कभी नहीं देखी। नहीं, मुझे जज्बात की राह में नहीं बहना। मुझे बदला लेना है उससे। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा ठाकुर।